अच्छा हुआ तेरे को चप्पल चोर नहीं समझा। यहाँ पर तो मैं शादी करके पछता रहा हूँ, वापस बैचलर होने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ, और तुम लोग दोनों हो कि बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हो। अपन की दोस्ती इलेक्ट्रिक करंट है। इधर तो करंट ही नहीं है। जब बिजली कट गई तो अक्ल आई। तो सुनना, कल तेरे को मारा उसके लिए सॉरी। अरे मेरे लिए एक काम करोगे क्या? क्या करना? मेरी पीठ में खुजली हो रही है। अबे चलती ट्रेन के आगे फेंक दूंगा तुझे। बोलो ना कुछ। कल तक तो इन सब बातों से दूर भागते थे और अब अचानक गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। सोचा था कभी नेता बन के जेल जाऊंगा, वो लड़की ने मेरा सपना आज ही पूरा कर दिया। बहुत लकी है यार तू। मुर्गन मुर्गन, जरूरी काम से एमएलए के घर जाना है। एमएलए के नाम पे दोस्तों को टांग दे रहा है। लड़की को मिलने जा रहा है ना? जा बेटा जा, वापस घूम के यहीं आना है तुझे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। मैं लड़की का थोबड़ा देख के उसकी फीलिंग बता सकता हूँ। हाँ देख है ना पटाखा। लिफ्ट मांग के जाना हो तो मर्सिडीज में बैठने के सपने नहीं देखने का, जो भी टीन का डब्बा रुक जाए उसमें बैठ के निकलने का। बवासीर गुप्त रोग। तेरा बवासीर निकल के हाथ में देता हूँ। हट। जैसे ही दुकान पे पहुंचू तो फोन करना। May I come in? नया बिजनेस स्टार्ट किया है, फटाफट इसके 25 जेरोक्स कॉपी चाहिए। आज मशीन में प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम, इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है तो मशीन को क्यों नहीं? उसकी लाइफ भी अपनी तरह बर्बाद करने के लिए बैठा है यहाँ। अरे लेकिन सुबह कौन इसके काम उसका और गाली खाऊं मैं? मैं ही हूँ। काई को कशाला? अब तो उठा लो। मैं जा रहा है, तू रहे इधर ही। सीधा बोलो क्या चाहिए? ऐसी एक्टिंग करो जैसे किसी अनजान से बात कर रही हो। मैं भी थर्ड पार्टी से बात करने की एक्टिंग करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपनी बात भी हो जाएगी। एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, तुम अनजान ही हो। देखो तुम मुझसे कब तक झूठ बोलती रहोगी? जान पहचान बढ़ाने के लिए तो रोज यहाँ पर आता हूँ मैं। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, अब तो इजहार कर लो। हे भगवान, इसकी फिल्मी कलियां कब मुरझाएंगी? भगवान से बात कर रही हो? बोला तो दुकान के सामने मंदिर बनवा दूं, डायरेक्ट बात हो जाएगी। तुम मंदिर बनाओगे उससे पहले तुम्हारी समाधि बन जाएगी। पापा किसी भी मिनट आ सकते हैं। हाँ तो मैं भी फोन रख ही रहा था। पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत घर ले आए, समझाते क्यों नहीं उसे? मैं समझाऊं? उसे पैदा मैंने किया, पर वो मुझे ऐसे डांटता है मानो वो मेरा बाप हो। उसका बाप होके भी मैं उसे सुधार नहीं सकता। किसी का बाप भी मुझे सुधार नहीं सकता। बर्बाद होने का शौक है तो होने दो। क्या कहा? देखो अभी काम करने दो, मैं बाद में सोचता हूँ। चलो जाओ। आपका बेटा तो है आपके पास, मेरे नसीब में तो घर जवाई है, वो भी निकम्मा। किस्मत वाले हैं आप। देखना अपनी लाइफ सेट होने वाली है। अबे क्या हो गया? मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसों के बिना इलाज नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है? ये ले जा इलाज करवा। ये भी रख और ये भी रख ले। अपनी माँ का ख्याल रख जा। ये तो सिर्फ दवाई के लिए होगा। ये मोबाइल बेचते हैं, इससे भी पैसे मिल जाएंगे। बेटा ये लो, ये मेरी तरफ से दे दो। अरे ये ले, मोबाइल बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, शुक्रिया। मैं माँ के पास अस्पताल जाता हूँ। मदद के लिए थैंक यू अंकल। भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम सब बहुत अच्छे हो, देखना लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अपना बाप इतना दिलदार क्यों नहीं है? थैंक्स केशव, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले हॉस्पिटल जाकर उसकी माँ को देखते हैं। हाँ अंकल, हम सब हॉस्पिटल जाते हैं। भाग मत लूंगी निकाल। गोल्ड मेडल जीता है। बोल्ट के नट बोल्ट, माँ के नाम पे ओवर एक्टिंग करता है। अपना 50 काट के पूरा वापस कर, हमें भी अपनी उधारी चुकानी है। बाप रे, वोट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब 25 वोट्स तो कंफर्म है। 500 का नोट ला। अरे मुझे तो अस्पताल में माँ का इलाज कराना है ना, पैसे तुम्हें दूंगा तो वो कैसे होगा? अच्छा? हिस्सा सबको बराबर मिलेगा। ला निकाल, ये हिस्सा अपन के दोस्त दगड़ू का। सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। एक और वोटर आ गई। सपने नेता बनने की और हरकतें भिखारियों की। कुछ भी कहो, माँ के ताने तमाचे से भी ज्यादा तेज है। वो हमको भी अपना बेटा मानती है। तबीयत खराब है तो घर पे आराम करने का ना, इधर कहीं को आया? दर्द भरी कहानी तुम्हें सुनाने आया हूँ। ऐसे सुनाना जैसे कोई राइटर अपनी पहली कहानी प्रोड्यूसर को सुनाता है। चलो भौंक।
अरे वाह, डॉक्टर का पति बनूंगा। नर्स है? कोई बात नहीं, चलेगा। नर्स का पति होना बुरा नहीं है। हेलो, बैठते क्यों नहीं? पनिशमेंट है। नहीं नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। सिट डाउन। बीमार हो इसीलिए आए हो ना, बैठ जाओ। आप सबने टोकन ले लिया है ना? ये तो नर्स भी नहीं है, टोकन देने वाली का पति बनूंगा मैं। शक्ल से धोखा खा गया। सबको बेवकूफ बनाने वाला आज खुद ही बेवकूफ बन गया। क्या बात है, टक्कर की लड़की ढूंढी है तूने? हेलो, वहाँ की टोकन दूं क्या? आकर ले जाओ। ये क्या? अरे कोई और नंबर दो ना। यहाँ कोई मटके का नंबर नहीं लगा है, जो मिला है वो बदलेगा नहीं। टोकन नंबर 1 चाहिए। हेलो, अले ले 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 ले, रोते नहीं है बेटा? एट नंबर पेशेंट चाहिए। अगला नंबर अपन का है, कुछ भी करके खिसकना चाहिए। हेलो मिस्टर, अगला नंबर आपका है ना? आप इन्हें जाने दीजिए ना, मैं बाहर अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मिस्टर, रूल्स आर रूल्स। रूल तो तोड़ने के लिए होते हैं। हड्डियाँ भी तोड़ने के लिए होती हैं। चुपचाप नंबर लगाओ और खड़े हो जाओ। कितनी खड़ूस है ये तो। चल बेटा, इलाज करवा ही लेते हैं। अब उतरेगा प्यार का बुखार। क्या प्रॉब्लम है किसको प्रॉब्लम है? तुम्हें और किसे? बुखार है सर। कितने टाइम से बुखार? सुबह 8:30 बजे मंदिर में अचानक तेज बुखार चढ़ गया। सिस्टर, इन्हें पैरासीटामोल इंजेक्शन देना। ओके डॉक्टर। इंजेक्शन क्यों सर? नाम बताइए। केशवन। पता है सर, दिन में 3 बार खाने के बाद लेना है ना। काफी नॉलेज लगती है तुम्हें। अपन भी डॉक्टर बन सकता है। सिस्टर, 2 इंजेक्शन लगाना। उसके बाद उसने उल्टा लेटाकर अपन को 2 इंजेक्शन ठोक डाले और मुट्ठी भर गोलियां मुंह में ठूस दी। ऊपर से 250 रुपए लिए। गया तब ठीक था, इलाज के बाद बुखार चढ़ गया। अच्छा नहीं, इतने इंजेक्शन खाने के बाद उसका एड्रेस पता चला कि नहीं? अबे इंजेक्शन के बाद मैं अपना पता भूल गया। बस ये पता है कि उसने सुई कहाँ चुभोई है। रात को वापस जाके लड़की का पीछा करता हूँ। अगर रात को डॉक्टर ने उसे रोक लिया तो? ओवर टाइम के लिए यार। उसे याद करता हूँ तो अंदर का बल्ब जलता है, उसकी तो मोमबत्ती भी नहीं जलती। अरे भोलूनाथ, लड़कियां ट्यूबलाइट की तरह होती हैं, लेट ऑन होती हैं। तुम जैसे कमीने दोस्त आज तक नहीं देखे। अपने यार के जख्म पर नमक छिड़क कर उसका मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारे गिरने की कोई हद है या नहीं? हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कितनी बार कहा है मिनी स्कर्ट वाली लड़कियों की फोटो मत भेजो मुझे। ऐसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। मुझे सलवार सूट वाली सिंपल लड़की से शादी करनी है। आप समझे? तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, बाद में फोन करता हूँ। चिदम्बरम का छोकरा हाथ से निकल गया है। हाँ, तेरा तो सबसे अच्छा दोस्त वही है। वो तो है। दोनों शादी सेम डेट को करना है। हेलो, हिमालय पर्वत जाने की सोच रहा हूँ। सन्यासी बन पाऊंगा? उसमें कौन सी डिग्री चाहिए? अगर इतना प्यार नहीं होता तो इसका गला घोंट देता। अरे ये यहाँ रहती है। तगड़ू भी तो यहीं रहता है। आओ होने वाले प्रधानमंत्री। अरे मुझे उस लड़की का एड्रेस मिल गया। कहाँ रहती है? अरे यही नीचे रहती है, नाम है मित्रा। ए, मरवाएगा क्या? वो मेरे मकान मालिक की बेटी है। मतलब घरवाली के साथ घर फ्री? मिस्टर रेलवे ऑफिसर, इसने तेरी पटरी का सिग्नल डाउन कर दिया। अरे दोस्त, मैंने एक पत्थर से 2 कौवे मारे हैं। क्या बात कर रहे हैं? देख, एक तो मुझे वो लड़की मिल गई, दूसरा मेरे बाप का कर्ज उतार दूंगा ये घर बेचकर। ससुर जी के पास इतना तो पैसा होगा ना, और बोनस में 4 वोट भी तो मिल रहे हैं। अपने वोट की बातें यहाँ मत करो और चलो निकलो मेरे घर से बाहर।
इतनी रात को हमें घर से बाहर निकालेगा तो सुबह होते ही मकान मालिक तुझे घर से निकाल देगा। इसी को तो कर्मा बोलते हैं। हम तो चले जाएंगे, लेकिन तू दारू पिलाएगा। चप्पल से मारूंगा। माफ कर माफ दीजिए कर दीजिए हुजूर। अरे तेरे को होने वाली भाभी से मिलवा दूंगा ना, वो लोग तुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे। क्या हुआ बेटी? मेरे पैर दुख रहे हैं। कभी तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या? वीरांगना, खाना चाहिए, बस बना रही हूँ। मम्मी पेट में डायनासोर कूद रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज खाना पापा को बनाने दो ना प्लीज। उसे कितना भी उकसाओ, वो मुझसे खाना बनवाने का रिस्क नहीं लेने वाली। हाँ। हेलो, खाना खा रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा। थैंक यू। लो जी, निकम्मा है लेकिन बैठकर खाने की फुर्सत नहीं इसे। यहाँ सिर्फ 5 है। फंड ट्रांसफर हो गया। कमाने की उम्र में बाप के जेब से पैसे चुराने से भिखारी होना अच्छा। क्या शुभ विचार दिया है। अभी बाहर जाकर इसे बोर्ड पर लिख देता हूँ, और हाँ, इसके बदले 1 पैसा नहीं लूंगा, ठीक है? क्यों जी, पूछोगे नहीं कहाँ जा रहा है? फिर से आ गए तुम? कोई काम वाम करते हो क्या नहीं? शहर में कितनी समस्याएं हैं, उन्हें निपटाने में ही पूरा दिन चला जाता है। फिलहाल खुद को चार्ज करवाने आया हूँ। क्या मतलब? फुल कर दोगी? जो कहना है साफ कहो। साफ साफ कहूँ, अब मोबाइल की टंकी खाली हो गई है तो इसे फुल टॉक टाइम से भर दो प्लीज। भर दोगी ना? इसी हीरोगिरी में देवदास बन जाते हैं लोग। हेलो। मैंने अपनी माँ और जय संतोषी माँ दोनों से कह दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। और मैंने गणपति बप्पा से फोन करके मना करवा दिया। कोई और काम नहीं है क्या? जल्दी से फोन रखो वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ? अपनी ये घटिया छिछोरी बातें बंद करो और निकलो यहाँ से। चला जाऊंगा, पर अपने दिल से कैसे निकालोगी? हे भगवान, ये चिपकू कहाँ से आकर चिपक गया? खुशी के आंसू निकल रहे हैं। आंसू तेरे निकलेंगे। वो देख, आ गए मेरे पापा। पापा नहीं आए, मेरा बुरा टाइम आ गया है। क्या बात है बेटा, आजकल रोज दुकान में क्यों आते हो? अंकल जी, अब जेरोक्स कराने के लिए जेल थोड़ी जाऊंगा। जैसे तुम्हारे लक्षण, एक दिन जरूर जाओगे।